दोस्तों, डोगरा राज ने ग्रेटर गलगित को काबू करने की कोशिश 1848 से शुरू कर दी थी। मीर हुंजा के जंगजुओं से 1869 तक 3 बार जंग की गई। उसके बाद अमन रहा। उस इलाके के 2 अहम इलाके हुंजा और अंगूठे थे, जो दरियाए हुंजा के मुखालिफ किनारों पर आबाद थे और एक दूसरे के दुश्मन भी थे। 1870 में उन्होंने महाराजा रणबीर सिंह से अमन मुआहदा कर लिया। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसिफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस सीरीज में हम कश्मीर की तारीख शुरू से लेकर आखिर तक आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये तनाज़ा कितना पुराना है और क्यों इंडिया कश्मीर पर काबिज है। इस तरह की और भी मुकम्मल सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हुंजा, नगर, पोनियाल और उसके मकामी हुक्मरान और यासीन के मुंतजिम हर साल अप्रैल में डोगरा महाराजा को खराज देते थे। ये गलगित में पोलो टूर्नामेंट के वक्त होता था, लेकिन हिंदू डोगरा राज मकामी लोगों में पसंद नहीं किया जाता था। हुंजा में हुक्मरान खानदान में 1888 में, जगानगर में 1891 में फौट पड़ गई। अगले आने वाले हुक्मरान ज्यादा जारहाना थे। 1888 में नए हुक्मरान ने उन्हें खराज देने से इनकार कर दिया। डोगरा दोबारा हमलावर हुए और इस बार उनका मुकाबला हुंजा और नगर की इत्तेहादी कुव्वत से हुआ। उस फोर्स ने चिल्लत के अहम किले पर कब्जा कर लिया। ये इत्तेहाद डोगरा फौज के लिए सरप्राइज था, क्योंकि हुंजा और नगर दोनों कदीम हरीफ और तलख दुश्मन रहे थे। बैरूनी दुश्मन ने उन्हें मुत्तहद कर दिया था। हुंजा और नगर के हुक्मरान रूसियों से ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद थे। ब्रिटिश ने उनको मुशाहिदे में इजाफा करके रूस से इत्तेहाद बनाने से रोका था। उन्होंने कर्नल ड्यूरंट के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए। उसमें उस पर भी इत्तेफाक किया गया कि वो तिजारती काफिले हिफाजत से गुजरने दिया करेंगे और यहाँ के रास्ते पर लूट मार नहीं करेंगे। चनांचे यहाँ पर ज़रई जमीन ज्यादा नहीं थी, इसलिए ये हुक्मरानों की आमदनी का जरिया था। हुंजा और नगर में 1891 में बगावत शुरू हुई। इस बार मामला उन इलाकों तक सड़क की तामीर की मुखालफत का था। मीर हुंजा ने ताशकंद से मदद तलब की, जिसका इनकार कर दिया गया। ब्रिटिश ने हुंजा नगर फील्ड फोर्स इकट्ठी की, जिसकी क़यादत ड्यूरंट कर रहे थे। 4 हफ्ते की मुश्किल लड़ाई के बाद सर्द मौसम में पहले नगर और फिर हुंजा को शिकस्त हुई। मीर हुंजा माजूर हो गए और उन्हें अड़मची फरार होना पड़ा, जहां चीन ने यारखंड में उन्हें जागीर दी। उनके सौतेले भाई मीर बना दिए गए। नगर के बूढ़े मीर को बरकरार रखा गया। लड़ाई उनके बेटे ने प्लान और मुनज़्ज़म की। बेटे को जलावतन कर दिया गया। एंग्लो डोगरा फौज की फतह के बाद गलगित एजेंसी का तमाम इलाका महाराजा जम्मू कश्मीर के कंट्रोल में फिर आ गया। आहिस्ता आहिस्ता हुंजा और नगर का इंतजाम ब्रिटिश ने बड़ी हद तक संभाल लिया। 1913 में गलगित को स्काउट का कयाम अमल में आया। उस फोर्स ने और जम्मू कश्मीर रियासती फोर्स ने पहली जंग अजीम में भी हिस्सा लिया। ये फोर्स गलगित स्काउट में बदल गई। उसमें गलगित एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले फौजी थे, जो इस इलाके में लड़ने के लिए बेहतरीन थे। 1935 में ब्रिटिश ने गलगित शहर का इलाका रस्मी तौर पर कंट्रोल में ले लिया। उसको गलगित लेजर्ड एरिया कहा जाता है। नवंबर 1948 में गलगित स्काउट ने ब्रिटिश अफसर की क़यादत में महाराजा के खिलाफ होने वाली जंग में अहम किरदार अदा किया। उसका पड़ोसी इलाका चित्राल था। ये गलगित के मगरब में नवाबी रियासत थी। यहाँ के महत्तर का बेहतर राबता दरखशा और बखान से था। 1880 में अफगान अमीर ने दावा किया कि चित्राल का इलाका अफगानिस्तान का है, लेकिन 1894 की ड्यूरल लाइन ने वाज़ेह तौर पर उसको ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना दिया था। ब्रिटिश दोस्त महतीर चित्राल अमानुल मुल्क की वफात के बाद ब्रिटिश चित्राल ताल्लुकात कशीदा हो गए। चित्राल को 1895 में मालाकंड एजेंसी में शामिल किया गया, जिसमें तीर और सवात भी थे। ये इलाके रियासत जम्मू कश्मीर के पड़ोस में थे। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अभी जारी है।
اسی سلسلے کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔